हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक फाइवर के गिग को रैंक कैसे कर सकते हैं, उस गिग को ऑप्टिमाइज करके। और आज मैं आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने आज तक एक गिग भी नहीं क्रिएट किया है, यहाँ तक कि अगर आपने सोचा भी नहीं है कि आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ मिलेगी। और अगर ये आपने 12 मिनट की वीडियो ये आपने देख ली तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि आपको फाइवर पे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपने इन चीज़ों को सही से इंप्लीमेंट किया तो आप आसानी से लेवल 1 लेवल 2 सेलर बन जाएंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइवर की एक गिग स्टार्टिंग टू एंड बना के भी दिखाऊंगा, तो इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम एक डायग्राम से समझते हैं कि आपको किस टाइप के गिग्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी चीज खोजनी है जिसमें आप अच्छे हैं। मतलब वो चीज नहीं होगी जिसको आप सेल करेंगे, क्योंकि जो आप सेल करेंगे वो एक ऐसी चीज होगी जो कि इन डिमांड है, लोग उसको खरीद रहे हैं, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसी चीज सेल करनी है जो इन डिमांड है। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि आप इन डिमांड सर्विसेज को कैसे फाइवर पे ढूंढ सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये जो बीच का पार्ट है, आपको यहां रहना है कि आपको कुछ ऐसी चीज देखनी है जिसमें आप अच्छे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो बेसिकली कोडिंग या टेक्निकल स्किल्स नहीं है। आप अगर सिंगिंग में अच्छे हैं, आप सिंगिंग करिए। आप अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आप वॉइस ओवर करिए। आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप स्पोक्स पर्सन होइए। आप डांसर हैं, आप डांसर बनिए। और इवन की ऐसी बहुत सी सर्विसेज हो सकती हैं कि अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो भी आप उन सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। जैसे कि एक हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उसकी फाइवर पे अच्छी खासी डिमांड है, या एक हिंदी स्पोक्स पर्सन, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। एंड देखिए, जो आखिरी चीज आती है जो कि आपके गिग में होनी ही चाहिए, और वो आप में होनी चाहिए बेसिकली, कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करने में आपको मजा आता हो। क्योंकि अगर आपको उसको करने में नहीं मजा आएगा तो आप उसको बहुत टाइम तक नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि आपको उस चीज को करने में मजा आना चाहिए। तो आप जो ये वी वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जहां ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, जहां ये तीनों चीजों का इंटरसेक्शन होता है, तो आपको यही चीज अपने गिग में रखनी है। आपको इस तरीके से अपना गिग बनाना है कि ये तीनों चीजें आए उसमें। और चलिए मैं आपको अब दिखाता हूं कि आप इन डिमांड सर्विसेज को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं फाइवर के डैशबोर्ड पे। और आप यहां देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको स्पोक्स पर्सन वीडियोस का बेसिकली एक एग्जांपल दिया। तो चलिए मैं वहां से, तो जैसे हमारा जो स्पोक्स पर्सन वाली चीज है वो वीडियो एंड एनिमेशन वाले ग्रुप में यहां आती है। तो एज अ स्पोक्स पर्सन आपको क्या करना होता है कि आपको किसी भी कंपनी के लिए कुछ बोलना हुआ, और इस चीज की इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि बहुत से लोग जो है कैमरे के सामने आने से डरते हैं, कतराते हैं, इसीलिए इतनी कंपटीशन नहीं है इस स्पोक्स पर्सन वाली कैटेगरी में। और आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे आपको मोस्टली वेस्टर्न फेसेस देखने को मिलेंगे। और अगर कोई इंडियन क्लाइंट है तो वो एक इंडियन चेहरा प्रेफर करेगा अपनी वीडियो के लिए। तो इसीलिए ये एक इन डिमांड कैटेगरी है। आप यहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा कैमरा होना चाहिए। आप अपने फोन के कैमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे आप आगे जाते जाएंगे आप अच्छा डीएसएलआर कैमरा भी ले सकते हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि अगर इस कैटेगरी में डिमांड है कि नहीं। आपको शुरुआत के 5 6 7 गिग्स खोल लेने हैं। फिर आपको देखना है कि वहां कितने ऑर्डर्स इन क्यू हैं, और उस जो सेलर है उसके कितने रिव्यूज हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 रिव्यूज हैं और 1 ऑर्डर इन क्यू है। तो ये एक अच्छी चीज है। आप अगर सेकंड उस पे जाएं तो यहाँ 16 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, और इनका जो बेसिक ही पैकेज है वो $60 का है।
और ये भी एक लेवल 2 सेलर हैं। तो आपको इन चीजों को देखना है, आपको देखना है कि कितने ऑर्डर्स इन क्यों हैं, उनको किस हिसाब से रिव्यू मिल रहे हैं। और आप नीचे जाके एक और चीज देख सकते हैं कि उनका जो मोस्ट रीसेंट रिव्यू है वो कितने दिन पहले का है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वो कितने कितने डेज में अपने जॉब्स को डिलीवर करती हैं। और ऐसे आपको यहाँ से देख सकते हैं कि उनके जो है टोटल कितने रिव्यूज हैं, उनको कैसे रिव्यूज मिले हुए हैं। और एक और चीज जो कि आप कर सकते हैं वो है कि आप फर्स्ट पेज पे जाइए और आप देखिए कि हर सेलर को एक एवरेज पे कितने रिव्यूज मिले हैं और वो अपना जो मिनिमम प्राइस है उसका वो कितना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ किसी का 30, 40, $50 से कम किसी का प्राइस नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों को कि कुछ के 20, 30, 40 रिव्यूज हैं, तो कुछ के 1000 प्लस भी रिव्यूज हैं। तो इससे आपको ये पता लगता है कि ये एक इन डिमांड सर्विस है। और आपको एक और चीज देखनी है कि अगर आप जो लैंग्वेज में ऑफर कर रहे हैं तो आप यहाँ जाके सेलर डिटेल्स पे जाके आप यहाँ इंग्लिश, हिंदी आप सर्च करिए और आप जो है आप अपने हिसाब से आप जो भी चीजें कर रहे हैं आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली ये स्पोक्स पर्सन वीडियोस वाली जो कैटेगरी है ये डिमांड में है। और आप अगर आपको फेस अपना दिखाना, कैमरे के सामने आना अच्छा लगता है तो आप अपने फोन के कैमरे से भी फाइवर पे गिग्स बना के स्टार्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही चीज नहीं है करने को, ऐसी बहुत सी चीजें और आप सेम चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं कि कहां आपको डिमांड मिल रही है और कहां आप अपने गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि हमें कौन सा कोर्स यूडेमी से लेना चाहिए अगर हमें ये सीखना है वो सीखना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एज अ बिगिनर अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप अपने पैसों को बचा के रखिए, क्योंकि यूडेमी पे जो है आपको कोर्स लेने से अच्छा है कि आप अगर वही सेम चीज आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे। जैसे कि अगर मैं डाल दूं कि मान लीजिए फ्लटर का एक कोर्स, तो यहां आपको इतने अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे कि आपको ऐसे कोर्सेज यूडेमी पे भी नहीं मिल सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में बस यही चलता है कि अगर हम यूडेमी से ले लेंगे तो हमें सारी चीजें आ जाएंगी, और इंडिया की एक मेंटालिटी ये है कि हम जो है पेड चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो इस इंपॉर्टेंस के लायक नहीं है। आपको यहाँ ये इतना अच्छा ट्यूटोरियल है ये वाला द नेट निंजा वाला कि ये मैंने भी खुद से पूरे सारे 35 की 35 वीडियोस देखी हुई हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है। तो मैंने ये भी बता दिया कि आप चीजों को सीखेंगे कैसे। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम गिग्स पे चलते हैं कि हमें जो है गिग्स में ऑफर कैसे करना है। तो देखिए, जो फाइवर का ओल्ड मेथड था वो ये था कि लोग इनकम्प्लीट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे $5 में, क्योंकि उस समय $5 से ऊपर के जॉब्स नहीं मिलते थे। लेकिन आप यहाँ एक भी जॉब आज के समय में नहीं देखेंगे जिसके $5 से ज्यादा के प्राइजेस नहीं है, क्योंकि $5 बहुत कम होता है और फाइवर ने भी कहीं ना कहीं $5 से स्टार्ट किया था। लेकिन अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं और अब ये कहा जाता है कि आपको पूरी की पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको एक फुल पैकेज देना है। जैसे कि अगर मैं ये गिग खोल लूं तो इसका जो बेसिक पैकेज भी है उसमें मुझे एक ऐसी चीज मिल जा रही है जिससे कि मेरा पूरा का पूरा काम हो जाए। तो आपको एक कंप्लीट सर्विस एक पैकेज में प्रोवाइड करनी है और आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपको 3 पैकेजेस बनाने हैं, जैसे कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। और आपको उसमें पूरी चीजें प्रोवाइड करनी है। जैसे कि ये नहीं हो कि अगर आप एक वीडियो बनाने की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को तो वहां आप जो है कहें कि हम शुरुआत की 5 सेकंड की वीडियो ही आपको $5 में देंगे, बाकी अगर आपको आगे की चाहिए वीडियो तो आप हमें ज्यादा पे करिए। तो आपको ये चीज नहीं करनी है और आप सोचेंगे कि हमें खुद को हमारी प्राइसिंग क्या करनी चाहिए कि वो क्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो जाए और बहुत ज्यादा चीप भी ना लगे। तो उसके लिए आपको अपने नीश में, आपका जो भी नीश है उसमें आपको रिसर्च करनी होगी। उसके लिए जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड एंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स वाला भी जो नीश है
मैं इसमें जाऊंगा, मैं देखूंगा कि लोग क्या कैसे कैसे वीडियोस कितने में ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी स्किल्स इनके कंपैरिजन में कितनी अच्छी हैं और उसी हिसाब से मैं जो है खुद को प्राइस करूंगा। आप अगर एक बिगिनर हैं, आपको एको जॉब नहीं मिला है, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि थोड़े कम से स्टार्ट करिए और जैसे जैसे आपको जॉब्स मिलती जाएं आप चीजों को स्केल कर सकते हैं। और देखिए समय के साथ चीजें बदल रही हैं, तो आपके जो डिस्क्रिप्शन है, अब आपको उसमें जाके ये नहीं मेंशन करना है कि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है शुरुआत में गिग के। आपको एक स्टोरी बतानी है, आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और वहीं आपके गिग का मोटिव होना चाहिए। कि अगर आप एक दिमाग लगाइए कि अगर आप एक लोगो बना रहे हैं तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है, आप ये मेंशन करेंगे तो ठीक है, एम्प्लॉयर पे फर्क पड़ेगा। लेकिन आप अगर यही मेंशन कर दें कि वो जो एम्प्लॉयर है वो अपनी कंपनी की रीच को डबल ट्रिपल कर सकता है, वो अपनी कंपनी को एकदम प्रोफेशनल दिखा सकता है, अगर आप एक स्टोरी बता दें अपने डिस्क्रिप्शन में गिग के, तो उससे एम्प्लॉयर आपका बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा और वो आपको सीधा कांटेक्ट करेगा और आपका गिग ऑर्डर कर देगा। एंड एक और अच्छी चीज होती है कि आपको ये लिख देना चाहिए कि हमें जो है गिग ऑर्डर करने से पहले कांटेक्ट कर लीजिए कि अगर आपकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट्स होगी तो मैं उसके लिए कस्टम ऑफर बना दूंगा। लेकिन आपको अपने गिग के डिस्क्रिप्शन में एक स्टोरी टाइप की लिखनी है, आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर कोई एक व्हाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियो लेने आ रहा है तो वो ये सोच के नहीं आ रहा है कि मुझे एक वीडियो लेनी है, वो ये सोच के आ रहा है कि मुझे अपनी कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट्स, इन सब को बढ़ाना है। तो आपको भी एक बिजनेसमैन के माइंडसेट से सोचना है और अपने गिग की डिस्क्रिप्शन को फ्रेम करना है। मैं फ्यूचर में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि गिग की डिस्क्रिप्शन आपको कैसे लिखनी है उस पे। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो आखिरी चीज होती है, आपको ऑर्डर मिलने के बाद ओवर डिलीवर करना है कि आपका क्लाइंट एकदम 100% सेटिस्फाइड हो जाए। आपको उसने जितना कहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही देना है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों। आपके कुछ फ्रीलांसर फ्रेंड्स हों तो उनसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।